वीतराग शरवण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि है वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरुनितुल्य समस्त महासाधु विरल के चरणों में कोटि है वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुश्रेष्ठा साध्वी डालिमा व साध्वी परिधि जी महाराज साहब अधिष्ठान। Ikuto arahinam parahinam karini vandami navang swami sakademi samademi kalyanam mangalam devyam cheyam pajva swami madhevan. Ikuto arahinam parahinam karini vandami Namam Swami Sakaremi Samanemi Kalyanam Mangalam Devyam Cheyam Vajra Swami Mahemani Ikuto Arahinam Parahinam Karemi Vandami Namam Swami Sakaremi Samanemi Kalyanam Mangalam Devyam Cheyam Vajra Swami Mahemani। सुख पाता गुरुदेव। हाँ जी, सुख पाता है आप सबको। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय पर्व अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास शर्मणी सूर्य उत्तर भारतीय परिवर्तनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर साध्वी शोभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास शरण संग मुनि महासाध्वी श्री किरण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री ऋषिका जी महाराज साहब आइंदे साध्वी श्री समता जी महाराज साहब साध्वी श्री सुयशी जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री सर्जना जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी डॉक्टर परवीन श्री जी महाराज साहब की सुशिष्टा साध्वी श्री हितांशी जी साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुखसाता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृत में वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। मथेन वंदन सुख साता है गुरुदेव। सुख साता। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोय सव साहोण ऐसो पंच नमोकारो सव पावकण सणो मंगलानंत संवेशन परमंगवाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र होती गौतम आदि
गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरे स्थान का चौथा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल मृत्यु के संबंध में वर्णन चला था, बाल मरण, पंडित मरण और बाल पंडित मरण। अब वर्णन है अस्थित प्रज्ञ और स्थित प्रज्ञ, इनकी क्या दशा होती। अस्थित प्रज्ञ कैसे उसका मन अस्थिर रहता है, जीवन में सफलता से वंचित हो जाता, और स्थित प्रज्ञ सफलता का अधिकारी हो जाता। तो ठाना अभवस्यस्य अहियाय अशुभाय अक्षमाय अनिशेषाय अनानुगामियताय भवन्ति तंजाः तेन मुंडे भविता अगाराव अनगार्यम पवये निगंते पावैने संकीये कंकीये विक्ति विक्षीये भेद समावन्ने कलुष समावन्ने निगंतम पावैन नो सदहै नो पट्टियै नो रोये तां परिसाह अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभिभवन्ति नो से परिसह अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभिभवै सेण मुंडे भविता अगारव अनगार्यम पवये पंचहि महत्वैहि संख्ये जाव कलुष समावन्ने पंच महव्ययाय नो सतहै जाव नो से परिसह अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभिभवन्ति सेण मुंडे भविता अगारव अनगार्यम पवये छहि जीवनी पायहि जाव अभिभवै तौठाना भवस्यस न्याय जाव आनुगाम्यताय भवन्ति तंजाः सेण मुंडे भविता अगारव अनगार्यम पवये दिगंते पावैने निसंख्ये निसंख्ये जाव नो कलुष समावन्ने दिगंतम पावैन सतहै पत्तियै रोयै से परिसहे अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभिभवति नोतं परिसाह अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभिभवन्ति सेण मुंडे भविता अगारव अनगार्यम पवये समाने पंचहि महत्वैहि निसंख्ये निकंख्ये जा परिसहे अभिजुंजीय अभिभवै नोतं परिसाह अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभिभवन्ति सेण मुंडे भविता अगारव अनगार्यम पवये छहि जीवनिकायहि निसंख्ये जा परिसहे अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभिभवति नोतं परिसह अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभिभवन्ति। इस सूत्र के दो अंश हैं। एक एक अंश में तीन तीन वाक्य कही हैं। अव्यवस्थित अव्यवस्थित चित्त अस्थित प्रज्ञ और दूसरा अंश स्थित प्रज्ञ व्यवस्थित चित्त। तो
तो ठाणा, 3 स्थान। अव्यवसित, 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 व्यवसाय से व्यवसित बनता है, और व्यवसित ना होना अव्यवसित। व्यवसाय निश्चय को कहा जाता है। मुमुक्षु आत्मा, जिसने अपने आत्मा में मोक्ष का निश्चय किया है और उसके प्रति उत्साह वाला है, तो एक तो ऐसी आत्मा है और दूसरा है मोक्ष मार्ग पर तो चल पड़ा है, चाहे किसी भी कारण से, लेकिन मन स्थिर नहीं है, मन में अस्थिरता, मन के अंदर निश्चय नहीं है, और उसके कारण से इस संयम मार्ग में, मोक्ष मार्ग में समाधि भाव नहीं आता। पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का उदय, जिसके कारण से अस्थिरता बनी, श्रद्धा चारित्र के प्रति दृढ़ता के भाव नहीं आ रहे, और जिसके कारण से फिर वे अशांत रहता है। तो बताया कि ऐसा अव्यवस्थित जो अस्थित प्रज्ञ है, मोक्ष मार्ग में जिसकी प्रज्ञा स्थिर नहीं है, संसार की ओर जिसका आकर्षण है, संसार की ओर पूर्व कर्म के उदय से बार बार ध्यान जाता है, कहा जाता है इस मोक्ष मार्ग पर चला है ये तो ऐसे ही जैसे समुद्र में प्रवेश किया है। समुद्र में लहरें नहीं आएंगी ये कैसे हो सकता है, लेकिन उन लहरों को पार करना है, और लहरों को पार वही कर सकता है जिसके अंदर बल होगा। और इस संयम के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आने वाले जो मोनी कर्म के कारण से उठने वाले तूफान है, आंधियां हैं, लहरें हैं, उनको पार करने के लिए आत्मा को तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। जितना दृढ़ता से संघर्ष करता जाएगा उतना वो पार होता जाएगा। कर्म अपना प्रभाव देके क्षीण होते जाएंगे, और परिस्थितियों से प्रभावित हो गया, मन छोड़ दिया, डामाडोल स्थिति हो गई है, उत्साह खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद मन में आरत ध्यान, रौद्र ध्यान ही आते। तो कहा कि ऐसा अव्यवस्थित चित्त, अस्थित प्रज्ञ, उसके लिए ये 3 स्थान अहियाय, अहितकर होते, अहित के लिए, हित के लिए नहीं है। असुहाय, ये सुख के कारण नहीं है। 3 बातें जो इसी सूत्र में बताई जाएंगी। अक्षमाय, ये क्षमा को जन्म देने वाली नहीं होती। अनिशेषाय, इस भव में, पर भव में आत्मा के लिए निश्रेयस का कारण, कल्याण का कारण नहीं है। अनानुगामी अत्ताय, अनिशेषाय जो निश्रेयस का कारण, मोक्ष का कारण नहीं है। अनानुगामी अत्ताय, अनानुगामी, इस भव पर भव के लिए हितकारी नहीं है। संजह, जैसे कि पहला स्थान सम्यक्तु को लेकर के, सेण मुंडे भविता अगारो अणगारियम पवैये, सेण वह अव्यवस्थित चित्त, अस्थित प्रज्ञ, मुंडे भविता, मुंडित होकर के, अगारो अणगारियम पवैये, अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो, दीक्षा ले ली, निगंठे पावने, लेकिन निर्ग्रंथ प्रवचन में संख्य, उसको शंका है, पता नहीं ये सच है या नहीं। यदि ये सच ना हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं। कंकीय, कांक्षा, कांक्षित,
जिसको अन्य मतों के आडंबरों से प्रभावित होकर के उनकी इच्छा पैदा होगी, कितना अच्छा होता मैं वहां पर होता, वहां कितनी सुविधाएं हैं, जहां पर कितना तप त्याग है, ये करना बड़ा मुश्किल है, वहां जीवन कितना अच्छा निकलना था। और दूसरे मतांतर जो सुविधा प्रधान है, उनकी कांक्षा उस और श्रद्धा उसकी पैदा हो रही, वित्ती गिच्छिए जो इतना तप त्याग कर रहे हैं, क्या इसका फल होगा या नहीं, ऐसे विचिकित्सा संदेह से युक्त हो गए, शंकाशील हो गए, फल के प्रति भेद समावन्य, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति, निर्ग्रंथ धर्म के प्रति उस जो उसका जुड़ाव था, जो उसकी आस्था जागी थी, उससे क्या हो गया, भेद को प्राप्त, उससे नष्ट हो गया। कलुष समावन्य, आत्मा के अंदर, मन के अंदर कलुषता का, मैलेपन का भाव आ गया, कषाय आ गए, राग द्वेष आ गए, वासनाएं, विकार, कोई भी विकार हो सकता है जिसके कारण से भावों में मैलापन आ गया। निगंथम पावेण, इन बातों के कारण से वह निगंथम पावेण, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति नो श्रद्धाई, वह श्रद्धा नहीं रखता, उसकी श्रद्धा नहीं रही। नो पत्य, उसके प्रति प्रतीति विश्वास नहीं रहा। नो रोए, उसके प्रति रुचि भाव नहीं रहा, जो कहते हैं अब इंटरेस्ट नहीं है, अब इसके अंदर रुचि नहीं है, मन के अंदर उमंग नहीं है। जिस प्रकार बुखार उतरने पर भूख लगती है, खाने का मन करता है, अब निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति रुचि नहीं रही, मैं नया से नया ज्ञान सीखूं, मैं नई से नई बातें जानूं, इसके संबंध में उसकी रुचि नहीं रही। तंग परिसह अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभिभवंती, तंग उस अस्तित्व प्रज्ञ को परिसह परिसह, परिसय जो 22 प्रकार के परिसय हैं, और इसमें देखा जाए तो दर्शन परिसय ही आ गया। अब परिसय जो है अभिजुंजीय अभिजुंजीय, बार बार उससे जुड़ करके अभिभवंती, उसका अभिभव करते हैं, उसको पराजित करते हैं, और वो पराजित हो जाता है। नो से परिसह अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभिभव से, वह परिसह परिसह से अभिजुंजीय अभिजुंजीय, परिसहों से मुकाबला करना, परिसहों के आगे डटना, अपनी दृढ़ता रखना, ऐसा नहीं करता। मतलब वह परिसहों से पराजित होता है, लेकिन परिसनों से परिसह अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभवई, परिसहों को पराजित नहीं करता। मानो किसी प्रकार की शंका आई है तो उससे प्राभ देनी कि मैं अपने गुरुओं के पास जाकर के पूछूं, जो बहुत शुद्ध साधु हैं, साधुनियां हैं, उनके चरणों में बैठ करके मैं अपनी इस शंका का समाधान करूं, इसके लिए प्रयास करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, जो इन प्रश्नोत्तर के संबंध में नए नए ग्रंथों का अध्ययन करूं। आखिर ये जिन शासन जिसकी आदि अनादि काल से चला आया है, कितने बड़े बड़े त्यागी विरागी महापुरुष महान आत्माओं ने जहाँ पर संयम मार्ग में प्रवेश किया है, जहाँ तक राजे महाराजे चक्रवर्ती सम्राट तीर्थंकर भगवान, जिनको संसार की क्या कमी थी, लेकिन उन सबको नश्वर जान करके जिन्होंने इस मोक्ष मार्ग पर कदम रखे, मैं उनकी जीवन गाथाएं पढ़ूं, उनकी चर्चाएं पढ़ूं, मैं शास्त्रों को पढ़ूं। मेरे प्रश्न है जिनका उत्तर नहीं मिल रहा है, इतने ग्रंथ हैं, कहीं ना कहीं तो मेरे को मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा ही। मानो किसी समय नहीं भी मिलता है तो धैर्य रखे, इतने सौभाग्य से ये मार्ग मिला है, इसको छोड़ने का प्रयास ना करें, व्यथित व्यथित दुखी ना हो, सोचे कभी ना कभी तो मेरे को उत्तर मिलेगा। इतने इतने बड़े महर्षि हुए हैं, वो स्थिरचित होकर के इस मार्ग पर बढ़ते रहे हैं, तो फिर मैं इन प्रश्नों से घबराऊं क्यों। मैं इन प्रश्नों को, इन परीक्षाओं को समता से सहन करता हुआ आगे बढ़ूं, क्योंकि मानो आज मेरा उदय भाव ज्यादा है, मैं विश्व शास्त्र स्वाध्याय करता हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ, उपधान तप के साथ,
मैं संयम और तप की आराधना करता हूँ, जिससे जो कर्म उदय में आए हैं, नए कर्म रुक रहे हैं और पुराने कर्मों की निर्जना हो रही है। कभी तो समय ऐसा आएगा, मेरे प्रश्नों का समाधान अवश्य मिलेगा। और कहा जाता है निरंतर ऐसे आगे बढ़ने वाला जो है, जब उसका क्षोभम बढ़ जाता है तो उसके एक एक प्रश्न का आने वाले समय में समाधान होता है। लेकिन कहा कि जब जो व्यक्ति जो है परिसरों से घबरा जाता है, और पाप कर्म का ऐसा उदय है, परिसरों से घबरा जाता, परिसर उसको पराजित कर रहे हैं, लेकिन उसने हिम्मत छोड़ दी है। हिम्मत छोड़ने के कारण से वह परिसरों को पराजित नहीं कर रहा, परिसर उसको पराजित कर रहे हैं। ये भी क्या है, दुख शैया का कारण भी है और समाधि का कारण है। तो कहा जाता है साधकों को, मोक्ष मार्ग के पथिकों को इन सब बातों को जानना है और अपने मार्ग को प्रशस्त करना है। इन्हीं चर्चाओं को पढ़ करके, सुन करके श्रद्धा को निर्मल करना है। तो ये पहला कारण कहा कि जो उस मुमुक्षु आत्मा के लिए जो अस्तित्व प्रज्ञ है, उसके लिए जो अच्छा नहीं है, जो अच्छा है वह अगले अंश में कहा जाएगा। तो पहला कारण वो निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति संदेहशील हो गया और उसके कारण से वो उसको शंका को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहा, साधना नहीं कर रहा। अब दूसरा है सेण मुंडे भविता अगाराव अणगारियम पवैये पांच ही महब्बर संख्य जाव कलु समावन्ने पांच महब्बयाई नो सदहाई जाव नो से परिसह अभिजुद्य अभिजुद्य अभिभवंती सेण मुंडे भविता अगाराव अणगारियम पवैये वे अव्यवस्थित चित्त अस्थित प्रज्ञ मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो गया है। और प्रव्रजित होने पर पंचम महत्व पांच महाव्रतों के प्रति जो आत्मा के लिए पाथेय परहेज का रूप है, जो आत्मा के लिए औषधि का रूप है, जो कर्मों के बंधन, कर्मों के रोगों को नष्ट करने वाली, कर्मों के रोग ना बढ़े उस बद प्रीति को रोकने वाली है। और जिनका पालन करने से आत्मा के जन्म जन्म के रोग खत्म होने हैं। और वो पांच महाव्रत भगवान ने कहा, भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन भगवान किसी को डायरेक्ट परमात्मा नहीं बना सकता, लेकिन श्रद्धा भक्ति के साथ इन पांच महाव्रतों का पालन करने वाला जो आत्मा है, साधना के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने वाला, एक दिन भगवान के पावन स्वरूप को पाने में सफल हो जाता है। इसलिए प्रश्न व्याकरण के सांबर द्वार में इन महाव्रतों के लिए भगवान का रूप आया है। अहिंसा भगवई सत्यं भगवं अथेय अस्तेय अस्तेय व्रत महाव्रत है, वो भगवान का रूप है। ब्रह्मचर्य भगवान का रूप है। अपरिग्रह जो है वो भी भगवान का रूप है। तीन कर्ण तीन योग से इन व्रतों का पालन करने वाली आत्माएं जो है एक दिन सब भगवान के स्वरूप को पा जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि लेकिन वह जब पाप कर्म का उदय आ गया है तो मन में कैसे कैसे दुर्भाव आते हैं। तो कहा कि इन पांच महाव्रतों के प्रति संख्य शंकाशील है, क्या महाव्रतों का स्वरूप है या नहीं संख्य। अब महाव्रत तो निवृत्ति रूप है, देखो चारित्र रूप है। और इसके प्रति जो जो अविरति भाव है, प्राणातिपात मृषावाद रथादान मैथुन परिग्रह, जहाँ पर तो क्षणिक सुख मिलता है लेकिन उनके प्रति आत्मा का ध्यान जा रहा है। तो कहा कि उनकी अविरति की चाहना करने वाला वित्तीय महाव्रतों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसी शंका करने वाला, भेद समावन्य पाप के उदय से महाव्रतों से जिसका संबंध टूट गया है, कलुष समावन्य महाव्रतों को पालन करने में जिसके मन में कलुषता आ गई है। आगे कहा कि ऐसे इस प्रकार वो महाव्रतों के प्रति कलुष समावन्य कलुष भाव को प्राप्त हुआ, मेरे से महाव्रत नहीं पलेंगे, मैं इनको पालन नहीं करूंगा, ऐसे भाव जिसके अंदर आ गए हैं। पंच महत्वयाई वह पांच महाव्रतों के प्रति नौ श्रद्धाई उनके प्रति श्रद्धा नहीं करता। जाव नो से
मतलब नो सदहाई नो पत्यय, उनके प्रति प्रतीति विश्वास नहीं करता, नो रोई, महाव्रतों को पालन करने के प्रति अपनी रुचि नहीं रखता, रुचि पैदा नहीं करता, ताकि तंग परिसाह, उसको जो महाव्रतों के प्रति शंकाशील हो गया उसको परिसाह अभिजुन्य अभिजुन्य बार बार उसके जीवन में आकर के अभिभवंती, उसको पराजित करते हैं। नो से परिसह अभिजुन्य अभिजुन्य अभिभवई, लेकिन वह परिसह जब जीवन में आते हैं उनको अभिभूत नहीं करता, उनको पराजित नहीं करता, स्वयं पराजित हो जाता है। तो ये दूसरा कारण है जो उसके लिए हितकर नहीं है। और तीसरा कारण है सेण मुंडे भविता अगाराव अनगारियम पवैये चही जीवनी काहि जाव अभिभवई। सेण मुंडे, वो अस्तित्व प्रज्ञ जो है, मुंडे भविता अब मुंडित होकर के अगाराव अनगारियम पवैये, अगार अवस्था से अनगार अवस्था में प्रव्रजित हुआ, प्रव्रजित होने पर छह जीवनी काय, इन 6 जीवनी काय के प्रति पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, आखिर संयम का सारा जो भवन है इन 6 काया के जीवों पर ही तो खड़ा है। क्योंकि संयम जो है उसका स्वरूप तो ये है कि 6 काया की हिंसा से निवृत्त होना है। क्योंकि 6 काया की हिंसा करने से जीव जो है कर्मों के बंधन से बंधता है। तो भगवान कहते हैं यदि आपने इन कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो 6 काया के जीवों को अपनी आत्मा के समान जानो और इनके प्रति करुणा का भाव रखो, इनकी हिंसा से अपने आप को निवृत्त करना है। लेकिन उसके पाप का उदय ऐसा है कि प्रव्रजित होने पर इन 6 काया के जीवों के प्रति उसके भाव कैसे होंगे, जैसे पहले कहा संकीय कंकीय वित्तीय भेद समावन्य, उस इन 6 काया के प्रति उसके प्रति शंकाशील हो जाता, क्या पृथ्वी काय के जीव होते हैं या नहीं। ऐसे अप काय के संबंध में तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय के तो चलते फिरते हैं, इसलिए उनके प्रति विश्वास आ भी जाता है। लेकिन कितने भौतिकवादी मतों से प्रभावित हुए, जैसे उन्होंने कहा कि ऐसे आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। जैसे उत्तराधीन सूत्र के अंदर 14वें अध्याय में भृगु पुरोहित ने पहले पुत्र मोह में आ करके मतलब के भौतिकवाद की उसकी अनुमोदना की कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, बस 5 भूत इकट्ठे होते हैं, उनमें आत्मा ना पैदा होता है, उनके नष्ट होने पर वो भी नष्ट हो जाता है, इसलिए स्वतंत्र आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। तो इसी प्रकार अज्ञान से, मिथ्यात्व के मोह से, मोहनी कर्म के प्रभाव से उसका चिंतन बदल जाता है। अब वो सोचता है कि ये पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस का है, जो निर्ग्रंथ प्रवचन में अरिहंत परमात्मा ने कहे हैं, क्या ये आत्मा नाम की कोई चीज है या नहीं है। तो इन आत्मा के साथ इन 6 काया के जीवों के प्रति वो शंकाशील हो जाता है और कंकीय वो इस मार्ग को छोड़ करके अन्य जहाँ पर असंयम है, जहाँ पर इन 6 जीवनी कायों के संबंध में कुछ नहीं कहा जाता, उनके प्रति आकृष्ट होता है। आगे बताया है कि विधि गिचिए इनकी इनकी दया पालने से, इनका पालन करने की रक्षा करने से, संयम पालन करने से आत्मा को कोई लाभ होगा या नहीं, इसके प्रति वह शंकाशील होता है। भेद समावन्य 6 काया के जीवों के प्रति पहले गुरुओं के कहने से, सुनने से जो श्रद्धा भाव पैदा भी हुआ था, अस्थि भावना आई थी कि ये है, उनसे क्या है वो अस्थि भाव उनका खत्म हो जाता है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ऐसे भाव आ जाते हैं। कलु समावन्य, अरे मैं ठगा गया हूँ, क्या मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ, मेरे को तो जहाँ नहीं आना चाहिए था, अब क्या करूँ, फंस गया हूँ। तो ऐसे कलुषता के भावों से, कलुषता के भाव उसके मन में आ जाते हैं। और उसके बाद इन 6 काया के जीवों के प्रति उनका जो है उनके प्रति श्रद्धा नहीं करता, रुचि नहीं, विश्वास नहीं करता, रुचि नहीं करता,
और ऐसी दशा में नाना प्रकार के परिसय आते हैं और उसको दबाते हैं, लेकिन वह परिसरों को जीतने का प्रयास नहीं करता। तो कहा जे ऐसी स्थिति जो आत्मा की है, ये तीन बातें कही हैं जो आत्मा के लिए कहा, अहियाय, असुहाय, अकमाय, अनिशेषाय, अनानुगामीयताय भवन्ति। ये तीनों बातें उस अस्तित्व प्रज्ञ के लिए अहित का जो हित का कारण नहीं है, सुख का कारण नहीं है, क्षमा का कारण नहीं है, जो मोक्ष का कारण नहीं है, और जो इस भाव पर भाव के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। तो कहा जाता है इन सब बातों को जानना। अब इसका जे तो पहला पहला अंश था अस्थित प्रज्ञ का। अब इसी सूत्र का दूसरा पक्ष जो है वह स्थित प्रज्ञ का है। स्थित प्रज्ञ जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, मोक्ष मार्ग में स्थित है और उसके साथ स्थिरता भी है, क्षोभम प्रबल होने के कारण से मानो उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो वो उनका समाधान ढूंढ लेता है। ढूंढने के कारण से वो मोक्ष मार्ग में स्थिर रहता है। और कर्मों के पूर्व कर्मों के उदय के कारण से जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वह उनका मुकाबला करता हुआ आगे बढ़ता है। अब वही पूर्व के दृष्टांत इतिहास की ओर ध्यान देता है कि हमारे तीर्थंकर भगवान कैसे हुए हैं। चक्रवर्ती बलदेव राजऋषि और दूसरे राजऋषि कितने हैं, कितने लोगों ने कितना वैभव छोड़ करके इस मार्ग पर कदम रखे हैं और उन्होंने कैसे संसार को पार किया है। उन्हीं निर्ग्रंथ प्रवचन का, उन महापुरुषों का चार प्रकार का जो अनुयोग है उसका सहारा लेकर के वह आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो बताया जा रहा है तो थाना भवस्यस हियाय जाव अनुगाम्यताय भवन्ति तंजाह सेण मुंडे भविता अगारो अणगारियम पवये निगंते पावैने निसंख्ये निकंख्ये जावनो कलु समावन्ने निगंतम पावैन सदहाई पत्याई रोय से परिसय अभिजुत्य अभिजुत्य अभिभवति नोतं परिसह अभिजुत्य अभिजुत्य अभिभवति। ताकि तो ठाना तीन स्थान भवस्यस जो व्यवस्थित स्थित प्रज्ञ है उसके लिए हियाय सुहाय कमाय निशेषाय अनुगामियताय भवन्ति। उसके लिए जो तीन स्थान जो इस सूत्र में कहे जा रहे हैं वो उसके लिए हित का कारण है, सुख का कारण है, क्षमा आदि गुणों को पैदा करने वाले हैं। उसके निश्रेयस का कारण है, कर्मों के बंध से मुक्त होने का कारण मोक्ष का कारण है। अनुगामीयत्याय मतलब इस भाव में पर भाव में, मानो इस जन्म में उसका मोक्ष नहीं होता है तो अगला जन्म देवलोक का है और उसका अगला जन्म मनुष्य का है। तो कहा कि इस जन्म में जन्म जन्म में उसके लिए सुखकारी उसके सहयोगी होते हैं, सहायक होते हैं। भवंती तंजा जैसे के सेण मुंडे भविता अगारो अनगारियम पवैये निगंते पावेन निसंख्य निकंख्य जानो कलु समावन्य निगंतम पावेन सदहाई पत्याई रोए। ताकि सेना मुंडे भविता वह मुंडित होकर के अगारव अणगारियों पवैये अगार अवस्था से अणगार अवस्था में प्रव्रजित होने पर निगंते पावने निर्ग्रंथ प्रवचन में उसकी भावना कैसी होती है, निसंख्य किसी प्रकार की शंका नहीं होती। मानो किसी समय आए भी तो वो आगमों के वचन लेकर के तमेव सच्चा निसंकम जंग जिणे ही पवैया वह बिल्कुल सत्य है, वहां कोई शंका नहीं है। जिसकी प्ररूपणा जिसका वर्णन प्रतिपादन अरिहंत भगवान ने, तीर्थंकर भगवंतों ने, दिनेश्वर भगवंतों ने किया है वो पूर्ण रूप से सत्य है, वहां किसी प्रकार की किसी शंका का स्थान नहीं है। तो ऐसे निसंख्य शंका से रहित निसंख्य दुनिया के आडंबरों से प्रभावित नहीं होता, दुनिया के सुख सुख सुविधाओं से प्रभावित नहीं होता। सोचता है कि हमारा मार्ग संयम तप प्रधान है, त्याग की प्रधानता है। अब इस संयम मार्ग में जितना हम स्थिरता से चलेंगे क्या होगा, हमारे नए कर्मों के बंध से हमारी रक्षा होगी। नए कर्मों का बंध नहीं होगा और पुराने कर्मों को संयम तप के द्वारा हम क्षय करते आगे बढ़ेंगे और हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। तो इस प्रकार उसके मन में
उस स्थित प्रज्ञ साधक के मन में सुख सुविधाएं अन्य मत मतांतरों के प्रति कोई चाहना पैदा नहीं होती। आगे निवित्त इच्छिए अपने इस संयम तप का फल होगा या नहीं होगा, हमारा मोक्ष होगा या नहीं होगा, स्वर्ग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो हम इन महाव्रतों का पालन करते हैं, छठे रात्रि भोजन का त्याग है और इसके साथ 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करते हैं, परिसय उपसर्ग सहते हैं, इनका फल होगा या नहीं होगा ऐसी कोई शंका उनके मन में नहीं होती। फल के प्रति, कर्म के, साधना के फल के प्रति उनको कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे निर्विचिकित्सक नो कलु समावन्न, मतलब नो भेय समावन्ने, नो भेय समावन्ने, नो कलु समावन्ने, वो अपने अपने मार्ग से इस निर्ग्रंथ प्रवचन की श्रद्धा से भेद को प्राप्त नहीं होते, अपनी अपनी श्रद्धा को सुरक्षित रखते हैं। नो नो कलु समावन्ने, अपने मन में किसी प्रकार की कलुषता का भाव आने नहीं देते हैं। तो निगंतम पावेण, वे निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति सदहि श्रद्धा करते हैं, पतियाई प्रतीति विश्वास करते हैं, रोय रुचि करते हैं। निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति बड़ी आस्था है, बड़ी रुचि है। निर्ग्रंथ प्रवचन का एक एक बोल जब पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता है कि ये भगवान के वचन है, अरिहंत परमात्मा के वचन है, जो हमें गुरुओं के माध्यम से, संघ के माध्यम से हमारे को उपलब्ध हो रहे हैं। हमारा कितना सौभाग्य है कि भगवान के प्रवचन जो मोतियों के समान, हीरों के समान देखा जाए तो उनसे भी बढ़ करके हैं, क्योंकि हीरे मोतियों की तो कीमत है, लेकिन भगवान के वचन क्या है, अनमोल है। हीरे रत्न आदि तो केवल शरीर की शोभा को ही बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये जो भगवान के वचन है जिससे मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रशस्त होता है, इससे तो आत्मा जन्म जन्म के कलेशों को समाप्त कर देता है और साधी और परिसित सिद्ध अवस्था का अधिकारी हो जाता है। दुर्गतियों को ताले लग जाते हैं और सुगति का अधिकारी होता है। ये जो है देखा जाए बिना क्षोक्षम के इस आत्मा को इनकी उपलब्धि नहीं होती। तो कहा जाता है कि इस निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, रोए रुचि करता है, से परिचय अभिजुद्य अभिजुद्य अभिभवती भवती, कहा कि मानो कभी दर्शन मोह मिथ्यात्व के कारण से मन के अंदर डामाडोल की स्थिति आने लगे, लेकिन मैं अपनी दृढ़ता से, दृढ़ आस्था से उन दर्शन परिचय को, दूसरे परिचयों को पराजित कर देता है। अभिभवती, वह उन परिचयों को पराजित करता, नोतंग परिसह अभिजुद्य अभिजुद्य अभिभवती भवती, लेकिन परिचय जो है उसको आकर के उसको दबाते नहीं है। सेण पहला कारण, और दूसरा कारण है सेण मुंडे भविता अगारव अनगारियम पवैये समाणे पंचे महकहि निसंख्य निकंख्य जा परिचय अभिजुंज्य अभिजुंज्य अभिभवै नोतंग परिसह अभिजुंज्य अभिजुंज्य अभिभवंती। सेण मुंडे भविता, वे मुंडित होकर के अगारव अनगारियों पवैये, अगार अवस्था से अनगार अवस्था में प्रव्रजित होने पर, पंच के 5 महाव्रतों के प्रति उसको किसी प्रकार की शंका नहीं होती। ये 5 महाव्रतों क्या मानो इनका अस्तित्व है भी या नहीं है, ये हमारा कल्याण करने में समर्थ है या नहीं है। तो कहा कि इन महाव्रतों के प्रति किसी प्रकार की शंका नहीं है। निकांक्षी, जो महाव्रतों के प्रति किसी प्रकार निष्कांक्ष, मतलब कि उसके मन में अविरति के प्रति भाव नहीं आता, मतलब महाव्रतों में उसका चित्त जो है स्थिर है, दृढ़ है। आगे निवित इच्छे, इन महाव्रतों के फल के प्रति उसको किसी प्रकार की भी शंका नहीं है। ये महाव्रत आत्मा के संसार को समेटने वाले हैं, जन सीमित करने वाले हैं, और ये इन महाव्रतों की नावा पर ही आत्मा सवार होकर के इस संसार समुद्र को पार करता है। तो कहा कि वह इस अवस्था में, तो कहा नो कलु समावन्ने, नो उसकी आत्मा में नो भेद समावन्ने,
मतलब भेद को प्राप्त नहीं होता, तो मन के अंदर किसी प्रकार का कालुष्य मैलापन नहीं आता। तो इन महाव्रतों के प्रति, इनके प्रति श्रद्धा करता है, प्रतीति विश्वास करता है, रुचि करता है, और इन महाव्रतों का पालन करते समय जो आने वाले परिसय हैं, परिसय अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभिभव, उन परिसयों को पराजित करता है, उन परिसयों को दबाता है, उनसे प्रभावित नहीं होता। नो तंग परिसह अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभिभवंती, लेकिन परिसय आकर के उसको पराभूत नहीं करते, उसको पराजित नहीं करते, वे परिसहों को पराजित करता है। कहा जाता है परिसहों को जब समता से सहन करता है, जीव को दृढ़ता तो रखनी पड़ती है, सहना भी पड़ता है, तो उस लेकिन कर्मों की महानिर्जरा महापरिवसान होते हैं, जन्म जन्म के कर्म हल्के होते हैं। शेण मुंडे भविता अगारव अनगारियम पवैये, छहि जीवनी कायहि निसंख्य जा परिसहि, अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभिभवती, नौतम परिसह अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभिभवती। शेर तीसरा कारण कहा है, कहा कि वे मुंडित होकर के अगार अवस्था से अणगार अवस्था में प्रवृत्त हुआ है, और छह ही जीवनी काय, छह जीवनी कायों के प्रति, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, इनके प्रति किसी प्रकार की शंका नहीं होती। का भगवान का ज्ञान जो अव्याहत है वो पूर्ण रूप से निर्मल है। उन्होंने लोक के कण कण को, एक एक लोक अलोक को सब कुछ जानने वाले हैं। कहा कि भगवान ने हमारा अपना सब कुछ जे देखा कि जे जीवों की सत्ता है, इनके प्रति आत्मा को अनुकंपा का भाव रखना चाहिए। सारे जीव जीना चाहते हैं, और जितने जो इस बात का ध्यान रख के सब जीवों को अभयदान देता है, कैसे वो संसार के समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने सबका साक्षात किया है, और भव्य आत्मा को उन्होंने बताया है। वो ही उपदेश जो है गुरु परंपरा से, संघ के माध्यम से हमें प्राप्त है। तो इन सब को निर्ग्रंथ प्रवचन के स्वाध्याय से वाचना पृच्छना अनुपेक्षा परिवर्तना धर्म, मतलब परिवर्तना अनुपेक्षा धर्म कथा के माध्यम से इनको जानना है। तो कहा कि इनके प्रति इतनी आस्था है, विश्वास है, अस्तित्व भाव के प्रति मन में किसी प्रकार की शंका नहीं होती। कहा जाता है कितनी जगह वह इनके प्रति आस्था तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इनको सिद्ध करते हैं, और कितनी जगह जहाँ पर बुद्धि नहीं चलती वहां पर भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वो समस्त दोषों से मुक्त है, वो वीतराग है, वो अन्यथा नहीं बोलते। ऐसा समझ करके उनके वचनों को यथार्थ रूप से स्वीकार करते हैं। भगवान देखा जाए तो हमारे अनंत हितैषी है, जो इस बात को समझता है, भगवान के वचनों के प्रति समर्पित है, तो देखा जाए वो कहीं पर भी धोखे का शिकार नहीं होगा। तो इसलिए कहा कि वो निर्ग्रंथ इन 6 जीवनिकाओं के प्रति किसी प्रकार की शंका नहीं है, निकंकी है, मतलब के जड़वाद की और भौतिकवाद की, और जिसके मन में कोई कांक्षा नहीं है। आगे बताया निविति जिच्छे, उनको इन 6 जीवनिकायों की रक्षा, इनके अस्तित्व में किसी प्रकार का कोई उनको संदेह नहीं है। इनकी रक्षा करने का मेरे को कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें कोई अविश्वास की बात नहीं है। तो कहा कि वो इनके प्रति जो आस्था है वो टूटती नहीं है, मतलब भेद को प्राप्त नहीं होती है। इनके प्रति किसी प्रकार का मन में कलुषता का भाव, मैलेपन का भाव नहीं आता। वो इस निर्ग्रंथ प्रवचन में जो जो बातें कही है उनके प्रति श्रद्धा करता है, सदहाई पत्याई रोयई, श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, रुचि करता है, और इन 6 जीवनिकाओं के प्रति मानो किसी प्रकार के कोई शंका, कोई परिसय आते हैं तो उन परिसयों को समता से सहन करता है, परिसयों को पराजित करता है, लेकिन परिसय उसको पराजित नहीं करते। तो कहा कि ये 3 स्थान जो है उस आत्मा स्थित प्रज्ञ के लिए हितकर है, सुखकर है, क्षमा के भाव पैदा करने वाले हैं, और निश्रेयस का कारण है, इस भाव पर भाव के लिए हितकारी है।
तो इस प्रकार इस उत्तर में अस्थित प्रज्ञ और स्थित प्रज्ञ का वर्णन किया। आत्मा को अस्थित प्रज्ञता के जाल से कैसे निकलना है, अस्थित प्रज्ञता में कैसे पहुंचना है, ये सूत्र हमारा मार्गदर्शन करता है। कहा जाता है अनादि काल से इस आत्मा ने संसार के भंवर में फंस करके अनंता अनंत दुख भोगे हैं। हम एक बार भगवान के नाम का, भगवान के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को लगाए, देखना कितना इसका मंगलकारी प्रभाव होगा। तो इसके लिए हमें दृढ़ता तो रखनी होगी। जितनी श्रद्धा में, आचरण में जितनी हमारी दृढ़ता होगी, वही हमारी सफलता का कारण होगी। तो इस प्रकार अब इस उत्तर के आगे ये विषय आ रहा है एगा मेगा पुटहि तेहि बलेहि सबको समन्ता संपरिखिता तंजाह घनोदहि बलेन घनवाय बलेन तनुवाय बलय। कहा जाता है जैसे पुराने जमाने में जब साधन इतने नहीं थे, वाहनों में लकड़ी के पहिए लगा देते थे और उसके खीसे ना, इसलिए उसके ऊपर लोहे की पत्ती लगा देते थे उसकी सुरक्षा के लिए। कहा जैसे वो गोलाकार लोहे की पत्ती उस रथ आदि के पहियों पर लगा दी जाती थी। इसी प्रकार कहा है कि जो हमारी जो नरक जो पृथ्वियां हैं, ब्रह्मा वंशा शीला अंजना से माघवती तक, कहा एक तो इनके नीचे, पृथ्वियों के नीचे पहले तो घनोदती है जिसकी मोटाई जो है 20,000 योजन की है। उसके बाद घन वात आता है, हवा जो है घन रूप में है जिसकी मोटाई असंख्यात 1000 योजन की है। और उसके नीचे तनुवात आता है, तनुवात जो है वो भी असंख्यात 1000 योजन मोटाई का है। और उसके आगे आगे खाली स्थान आता है जिसको अवकाशांतर कहते हैं। फिर उसके आगे अगली पृथ्वी आती है। ऐसे सातों पृथ्वियों का आता है। एक तो है इन पृथ्वियों के नीचे, और एक जो है इन पृथ्वियों के साथ जहां जहां जो समाप्त होती है उसके साथ एक छोटी परत जो है उस पृथ्वी से लेकर के साइडों में चारों ओर घूम जाती है। तो पहले जो है घनोदधी नीचे है, तो पहले घनोदधी का वलय आता है। घनोदधी का मोटी परत जो है, जितनी घनोदधी की मोटाई उतनी मोटी परत नहीं, थोड़ी सी मोटी है, लेकिन वो रत्न प्रभा पृथ्वी के चारों ओर, जैसे बताया उस लक्कड़ के पहिए के चारों ओर लोहे की पत्ती घूम जाती है, ऐसे ही वो गब्बले घूम जाता है। घनोदधी घूम जाता, घूमने के कारण से उसको बले कहते हैं। तो बले जो है इसको कड़ा भी कह दिया जाता है जो हाथ में डाला जाता है। ऐसे ही गोलाकार उस रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों के चारों ओर घूम जाता है। तो पहले जो है घनोदधी बले है, दूसरा जो है घनवात बले है, और तीसरा जो है तनुवात बले है। कहा जाता है जो अपने आगमों में श्वेतांबर परंपरा में देखें तो इन पृथ्वियों के बलों का वर्णन आता है। लेकिन हम देखते हैं कितनी हमारी किताबों में जो कई किताबों में नक्शों में चित्रों में देखा जाता है, वहां पर लोक के भी चारों ओर 3 वलय दिखाए गए हैं, लेकिन जिनका वर्णन अपनी श्वेतांबर परंपरा में हम देखने में नहीं आया। लेकिन इनका वर्ण जो है दिगंबर परंपरा में है, उनकी फोटो को लेकर के हमारे जहाँ पर उसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन ये आगमों के अंदर हमें वर्णन उपलब्ध नहीं होता। तो इन 3 वलयों का तो वर्णन आता है। कहा यदि 3 लोग के भी 3 वलय होते तो तीसरे स्थान में कहीं ना कहीं पर उसका वर्णन जरूर होता। लेकिन लोक के वलयों का वर्ण नहीं है। इन पृथ्वियों के 3 वलयों का वर्ण जो है वो जहाँ पर आता है जिसको स्वीकार किया गया। तो कहा कि एगम एगा पुडवी, एक एक पृथ्वी जो है तीन बले सबको समन्ता, 3 बलियों से सब ओर से, सब सर्वतः समन्ता मतलब चारों ओर से समपरिचिता घिरी हुई। तंजाह जैसे कि खनोदरी बले, पहला बले जो है
जहाँ पृथ्वी समाप्त होती है उसके साथ ही बाहर की ओर घनोदय बले, फिर उसके बाद घनवाय बले, जब घनोदय बले समाप्त होता है उसके बाद घनवात बले आता है, और उसके बाद तणुवाय बले तणुवात बले आता है। तो इनके संबंध में इस सूत्र के अंदर कौन कितनी मोटाई वाला है, जहां पर मूल पाठ में तो नहीं है, इसका विशेष वर्णन जीवाभिगम सूत्र के अंदर आता है, लेकिन जहां पर टीका के अंदर बताया है कि वो बले जो है कितने कितनी मोटाई वाले, तो कहा है घनोदय की चौड़ाई बलयाकार में 6 योजन परिमाण है, मतलब कि ये जो है 6 योजन मोटाई वाला है। जहां तक है उसके नीचे जो है वो तो 20,000 योजन मोटाई है, लेकिन रत्न प्रभा पृथ्वी के चारों ओर जो मोटाई है वो 6 योजन की कही है। घनवात वलय की चौड़ाई जो है 4.5 योजन की है, और तनुवात वलय की चौड़ाई जो है 1.5 योजन के लिए रत्न प्रभा की अपेक्षा से बताया है, लेकिन जो आगे पृथ्वियां हैं उनका परिमाण अलग अलग बताया है। तो वो जीवाभिगम के अंदर जहां प्रसंग आएगा उस समय सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार 3 वलयों से जो हमारी पृथ्वियां जो है घिरी हुई है, पहला घनोदय वलय, दूसरा घनवात और तीसरा तनुवात। अब आगे बताया है निर्याण उपोषेण तीन समयेण विगहेण उपवज्जन्ति एक इंद्रिय वचन जा बीमारियां। कहा जाता है नारकी जब भाव पूर्ण करके दूसरे भाव में जाते हैं, नारकी जो है भाव पूर्ण करके जा तो वो त्रियंच बनते, पंचेंद्रिय त्रियंच संगी जा मनुष्य बनते। तो कहा जाता है कि कोई नारकी कहीं पर है, कोई नारकी कहीं पर है, अपने जन्म स्थान पर आना है। मानो उसका जन्म स्थान बिल्कुल सीध में हो तो वहां ऋजु गति से एक समय में आ जाता है, लेकिन जहां पर एक मोड़ पड़ता है तो उसको 2 समय लगते हैं। जहां पर नारकी को मनुष्य या त्रियंच का भाव लेने के लिए 2 मोड़ पड़ते हैं तो उनको 3 समय लगते हैं। तो कहा जाता है नारकी निरहित नारकी जो है उत्तरी से उनका विग्रह गति जो है 3 समय वाली कही है। 3 समय में वे अपने जन्म स्थान पर आकर के जन्म ले लेते हैं। जहां पर कहा है एक इंद्रिय वचन, एक इंद्रियों को छोड़ देना, जा बेमानियाना एक इंद्रियों के जो 5 दंडक हैं उनको छोड़ करके बाकी जो 19 दंडक हैं उन सब में 3 समय का ज्यादा ज्यादा समय लगता है। विग्रह गति 3 समय की है, एक इंद्रिय के अंदर 4 समय की गति कही है। जहां पर तत्वार सूत्र मोक्ष जो मोक्ष मार्ग तत्वार सूत्र उमा स्वाति जी का है, उनसे जहां पर मत भेद है तो कहा जाता हमें आगम पक्ष को आगे रखना है। तो भगवती सूत्र के अंदर इस सब के संबंध में जहां पर एक इंद्रिय शतक आता है वहां पर जीव का कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चलता है तो उन सारा बताया है। तो 4 समय का बताया है तो उसका कहा जाता है जो त्रस नाल से जीव बाहर है, एक इंद्रिय के जो जीव त्रस नाल से बाहर है, पहले वो विषम श्रेणी से पहले वो सम, जब काल धर्म को प्राप्त होता है पहले वो सम श्रेणी में आता है। साम श्रेणी जो उसी प्रकार से होती है जहां पर उसने जन्म लेना है, वह उस श्रेणी के जो बिल्कुल सामने सीध में आती है वहां पर आता है। तो पहले समय में सम श्रेणी में आता है, दूसरे समय में वह मतलब के त्रस नाल में आता है, तीसरे समय में वह त्रस ऊर्ध्व लोक में जाता है, क्योंकि अधोलोक से ऊर्ध्व लोक में जो अधोलोक में है और उसने ऊर्ध्व लोक में त्रस नाल से बाहर जाके जन्म लेना है। तो अधोलोक जहाँ ऊपर वाले जीव ने ऊर्ध्व लोक वाले जीव ने अधोलोक में त्रस नाल से बाहर जाके जन्म लेना है। तो कहा जाता है पहले विषम श्रेणी से सम श्रेणी में आते हैं, दूसरे समय में वे त्रस नाल के अंदर आते हैं, तीसरे समय में अधोलोक वाला ऊर्ध्व लोक में जाता है और ऊर्ध्व लोक वाला अधोलोक में आता है। तो वो तीसरा समय है। और चौथे समय में जहां उसने जन्म लेना है वहां त्रस नाल से बाहर वहां पर जाके जन्म ले लेते हैं। तो एक इंद्रियों में ज्यादा से ज्यादा विग्रह गति जो है वो 4 समय की कही है।
लेकिन एक इंद्रियों को छोड़ करके शेष जो 19 नंदक तरह सहायक हैं, वहां पर जो है मैं 3 समय की ज्यादा से ज्यादा विग्रह गति कही। तो अब इसके आगे क्षीण वो का अगला सूत्र आएगा, उसके संबंध में आगे सोमवार को जैसे अवसर होगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो कारो साव पाव प्रणसनु, मंगलानंद संवेदि परमं हवाई मंगलम, श्री तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनस्सो धम्मो मंगलम, ततारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनस्सो धम्मो लोकोत्तमा, चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली अनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 चरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और करने होय, जो भव प्राणी आश्रय है, सबको यथा योग्य वंदना सुख पाता।